कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ के मतलब को समझना। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो रूल ऑफ लॉ है बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। अब उसका आंसर आपको धीरे धीरे इस लेक्चर में और इसके साथ मैं एक और वीडियो डालूंगी, वो बेसिकली है रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इन दोनों वीडियोस के थ्रू पूरी बात समझेंगे कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंटायर बेस है। ठीक है, तो देखिए रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है। सी, रूल ऑफ लॉ जो है वो एक फ्रेंच फ्रेज से आया है, वो है ला प्रिंसिपे डी लीगलाइट। एंड ला प्रिंसिपे डी लीगलाइट का मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, मतलब द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। इसका मतलब ये है अगर एक गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड, वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैन। मतलब एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स और ये इंडिविजुअल्स अगर कोई प्रिंसिपल्स बनाते हैं उस पे बेस्ड नहीं गवर्नमेंट होनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रूल ऑफ लॉ है वो किसको अपोज कर रहा है, आर्बिट्री पावर्स को अपोज कर रहा है। मतलब अनरेस्ट्रेन्ड अनकंट्रोल्ड जो गवर्नमेंट होता है ना उसको अपोज कर रहा है, अनकंट्रोल्ड पावर जो है उसको अपोज कर रहा है। साथ ही साथ ये रूल ऑफ लॉ जो है किसका नेगेशन है, बेसिकली किसको अपोज कर रहा है, टिरनी को या एनी फॉर्म ऑफ एनार्की। टिरनी मतलब जहां पर जो है एक ही इंडिविजुअल उसके पास सारे तरीके के पावर्स है, उसको ये अपोज कर रहा है। साथ में एनार्की मतलब जहां पे कोई गवर्नमेंट ना हो, किसी गवर्नमेंट को कोई कंट्रोलिंग या रूलिंग पावर ना हो, ऐसा भी ये रूल ऑफ लॉ नहीं चाहता। तो क्या चाहता है कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ओके, तो ये बात समझ गए। उसके साथ साथ हम रूल ऑफ लॉ को